भाइयों और बहनों, एक ऐसा सवाल जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। आखिर सूअर क्यों पैदा किया गया और हमारी जिंदगी में ये किस तरह से घुसा दिया गया है। यूरोप और अमेरिका में मांस के लिए सबसे ज्यादा चुना जाने वाला जानवर सूअर है। सिर्फ फ्रांस में ही 42,000 से ज्यादा पिग फार्म मौजूद है। सूअर में सबसे ज्यादा फैट यानी चर्बी होती है। शुरू में यूरोपीय लोग इस खतरनाक चर्बी को ठिकाने लगाने के लिए इसे जलाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा क्यों न इससे पैसा कमाया जाए, और इस तरह सूअर की चर्बी से साबुन और दूसरी चीजें बनाई जाने लगीं। शुरुआत में जब इन उत्पादों पर साफ लिखा जाता था कि इसमें पिग फैट यानी सूअर की चर्बी है, तो मुस्लिम देशों ने तुरंत इन पर पाबंदी लगा दी। इससे यूरोपीय कंपनियों को भारी घाटा हुआ। 1857 में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी शुरू हुई, तब भी सूअर की चर्बी एक बड़ा कारण बनी। गोलियों पर नमी से बचाने के लिए सूअर की चर्बी की परत चढ़ाई जाती थी और इन गोलियों को दांतों से खोलना पड़ता था। जब ये राज खुला तो मुसलमान और हिंदू सिपाहियों ने अंग्रेजी फौज में लड़ने से इनकार कर दिया। यही वजह बनी 1857 के गदर की। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों ने चाल चली और पिग फैट लिखने के बजाय FIM लिखना शुरू किया। 1970 के बाद उन्होंने एक और नई चाल चली, ई कोड्स की। आज यही ई कोड दुनिया भर के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। ये ई कोड छिपे होते हैं हमारे रोजमर्रा के सामान में। टूथपेस्ट, चॉकलेट, बबल गम, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, टॉफियां, दवाइयां, मल्टीविटामिन्स और भी न जाने कितनी चीजों में। सोचिए, बिना जाने हम अपने बच्चों और परिवार को सूअर की चर्बी से बनी चीजें खिला रहे हैं, और इसी वजह से हमारे समाज में बेहयाई, बेरहमी और यौन अपराध बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी कोई सामान खरीदें, उसके कंटेंट्स जरूर पढ़ें और ई कोड की लिस्ट को याद रखें। अगर उसमें ये कोड लिखे हों, E100, E120, E270, E471, E621 और बाकी जो लिस्ट है, तो समझ जाइए कि उसमें सूअर की चर्बी या हराम चीज शामिल हो सकती है। अपने ईमान और अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हमें हलाल और पाक चीजें खाने की तौफीक अता फरमाए।